तो कि गरीब की झुग्गी में एसी लगा हुआ है। अरे भाई, झुग्गी वाला इंसान नहीं है क्या? अगर वो एसी लगा रहा है तो एसी का बिल भी तो दे। दुकानें बनी हुई है, क्या वो दुकानें इलीगल नहीं है उस साइड की? ये हमारे सारे घर ही इलीगल थे। बताइए मुझे आप, पूरी दिल्ली को आप नरेला मकान दे देंगे? 10,000 मकान है दिल्ली के अंदर, 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। 40 घर को बनाने में लगे और आपने मिनटों में, जरा सा भी दया नहीं है आप लोगों को। बरसात चल रही, कल कितनी बारिश थी, सभी लोग भीग रहे थे और उसके बावजूद आपने घर तोड़ दिया। मैं 15-15 लाख रुपए दूंगा, आने के बाद में 15 रुपए भी नहीं आया। बच्चे, गरीब का बच्चा बच्चा नहीं है, अमीर का बच्चा बच्चा, हमारा बच्चा बच्चा नहीं। गुजरात मॉडल को लेकर ये दिल्ली में आए थे, उस गुजरात मॉडल की सच्चाई देख लीजिए कि अगर कम से कम 30 से 40 हजार गुजराती यहाँ पे रघुवीर नगर घोड़ावाले मंदिर के आसपास रहता है। अगर गुजरात डेवलपमेंट में होता तो ये अपना प्रदेश छोड़कर दिल्ली में नहीं होते। इसलिए पायदान पर आते हैं। इस देश का 90% आदमी गरीब है। झूठ बोलते हैं कि गुजरात का विकास, सरासर झूठ बोलते हैं। वहां की सच्चाई तो कभी आने नहीं देते। अगर कोई साल के अंदर 12 साल में एक भी भला इन लोगों का नहीं हुआ है और भला तो कर नहीं पाए, बशर्ते इनका घर और तोड़ दिया आने के 4 महीने बाद ही। और रही मोदी जी की बात, तो क्या कहना चाहेंगे? रेखा सरकार से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई को कहते हैं कि कोर्ट का आदेश है, हम तो कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट का ये लोग बहाना बनाते हैं। कोर्ट तो सिर्फ एक बहाना है। इनका मूल मकसद है कि घरों को उजाड़ना है। क्योंकि जब ये लोग हजार गज की कोठे में उन लोगों के साथ बैठते हैं तो उनको कहते हैं कि हम उस रोड से निकलते हैं तो वहां झुग्गियां हैं, उन झुग्गियों को तोड़ दीजिए। फिर ये नेता क्या करते हैं, उनसे कुछ पैसा लेके बड़े बड़े लाला धन्ना सेठों से, फिर कहते हैं कि उनके घरों को तोड़। चलो अच्छा जी, आप आज वो दुकानें बनी हुई है, क्या वो दुकानें इलीगल नहीं है उस साइड की? ये हमारे सारे घर ही इलीगल थे हैं। और नाले का बहाना बनाकर देखिए कहां तक घर तोड़ दिए गए। आप घर देखिए कहां तक तोड़ दिए। 40 साल इस माता को, 40 साल, 50 साल लगेंगे इस घर को बनाने में। 50 साल इस घर को बनाने में लगे और आपने मिनटों में, जरा सा भी दया नहीं है आप लोगों को। बरसात चल रही, कल कितनी बारिश थी, सभी लोग भीग रहे थे और उसके बावजूद आपने घर तोड़ दिया। आज बारिश आ जाए तो ना इनका खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना है। ये तो ताजा कमाते, ताजा खाते, पुराने ये नए बेच के आते, बर्तन बेच के आते, पुराने कपड़े लेके आते हैं। एशिया के अंदर मशहूर मंडी है घोड़ेवाला मंदिर, और ये यहाँ पे कपड़ा बेचते हैं। ये तो बेचारे इतनी मेहनती लोग हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इनके जैसा मेहनती कोई हो भी नहीं। सरकार ये कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, मैंने गरीबी देखी है, मैंने चाय बेची है, मैंने भिक्षा मांगी है, तो मैं तो गरीबों के विकास के लिए आया हूँ। मैडम, ये सरासर झूठ है। मोदी जी जब 2014 में आए थे, ये लोग सभी भोले वाले लोग हैं, ये भी मोदी जी के पास जांचे में थे। पिछले 8 चुनाव से मोदी जी को वोट दे रहे थे, सिर्फ किस लिए कि मोदी जी हमारे प्रदेश के हैं, गुजरात के, हमारा घर मकान नहीं तोड़ेंगे, हमारे लिए फायदा करेंगे। लेकिन पिछले 11 साल के अंदर, 12 साल में एक भी भला इन लोगों का नहीं हुआ है और भला तो कर नहीं पाए, बशर्ते इनका घर और तोड़ दिया आने के 4 महीने बाद ही। और रही मोदी जी की बात, तो मोदी जी ने तो कहा था कि मैं 15-15 लाख रुपए दूंगा, आने के बाद में 15 रुपए भी नहीं आया है। उल्टा 5 लाख का प्रति व्यक्ति पे कर्जा हो गया है। उन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी करूंगा, गरीबी हटा दूंगा, 2022 तक हर गरीब आदमी के सर के ऊपर छत होगी। अरे छत कहाँ दी आपने? तो छत ही उजाड़ दी हमारी। हमने नरेला में मकान दिए मैंने। मैडम एक बात बताइए मुझे आप, पूरी दिल्ली को आप नरेला मकान दे देंगे? 10,000 मकान है दिल्ली के अंदर, 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। 10,000 मकानों में कहाँ बसाएंगे आप? नरेला में मकान तो अरविंद केजरीवाल जी 2019 में देना चाहते थे। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वो साइन कागज क्यों नहीं करके दिया? नहीं तो मकान तो लोगों को पहले मिल गए होते 2019 के अंदर ही। लेकिन जानबूझ के साजिश के तहत उस फाइल को अटका के रखा ताकि उस फाइल पे साइन ना, और इन लोगों को मकान नहीं मिल पाए। आप क्या कहना चाहेंगे भैया बुलडोजर की कार्रवाई? ये देखो ना, हाँ। ये रईस है या एसी लग रहा है, इसमें कूलर लग रहा है। एक चीज और बता दूं आपको, आपने एक चीज और कभी सवाल पूछा था, मैं भूल गया था। देखिए बातें इतनी सारी और दर्द इतना सारा है कि बात बयां करते करते शाम हो जाएगी और रात भी हो जाएगी। आप कहते हो कि गरीब की झुग्गी में एसी लगा हुआ है। अरे भाई, झुग्गी वाला इंसान नहीं है क्या? अगर वो एसी लगा रहा है तो एसी का बिल भी तो दे रहा है। अगर वो, आप गवर्नमेंट कोई चीज बेच रही है, आप प्रोडक्ट कोई बना रही है कोई कंपनी, अगर हमारे बच्चे, गरीब का बच्चा बच्चा नहीं है, अमीर का बच्चा बच्चा, हमारा बच्चा बच्चा नहीं है। अगर हमारे बच्चों को गर्मी लगती है, हम एसी खरीदी लाते हैं, हमारे पैसों का, हमारी मेहनत के पैसों का है, इन लोगों की मेहनत के पैसों का है। और फिर जब उसको चलाएंगे एसी को तो उसका बिल भी आएगा, बिल भी यही लोग भरेंगे। तो दर्द किस चीज का है भैया? हम एसी खरीदेंगे तो पैसे देंगे और एसी चलाएंगे तो बिजली का बिल देंगे, तो फिर किस बात की दिक्कत है? और कोई इक्का दुक्का घर होगा किसी में। फिर गरीब कैसे हैं आप लोग अगर एसी में सोते हैं? मैडम एक बात बताइए, गरीब की डेफिनेशन क्या है? इस देश का 90% व्यक्ति गरीब है। हम तो गरीबी के भी सबसे निचले पायदान पर आते हैं।
इस देश का 90% आदमी गरीब है। ये देश की सच्चाई है। अगर देश गरीब नहीं होता तो इतने युवा अशिक्षित नहीं घूम रहे होते। और दिल्ली का ये हाल है तो पूरे देश का क्या हाल होगा ये आप सोच सकते हैं। और जिस गुजरात मॉडल को लेकर ये दिल्ली में आए थे, उस गुजरात मॉडल की सच्चाई देख लीजिए कि अगर कम से कम 30 से 40 हजार गुजराती यहाँ पे रघुवीर नगर घोड़ावाले मंदिर के आसपास रहता है। अगर गुजरात डेवलपमेंट में होता तो ये अपना प्रदेश छोड़कर दिल्ली में नहीं होते। मोदी जी झूठ बोलते हैं कि गुजरात का विकास। सरासर झूठ बोलते हैं। वहां की सच्चाई तो कभी आने नहीं देते। अगर कोई व्यक्ति सच बोल भी दे तो उसको रातों रात उठवा लिया जाता है, उसको मरवा दिया जाता है। ये देश का हालत हो गई है कि अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोल दे, मोदी के खिलाफ बोल दे, तो उसको जान से मरवाने की तुरंत साजिश तैयार हो जाती है।